चिंतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रेयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभे सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्विश त्रिविश षड्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। प्रोटोकॉल अनुसार सर्वप्रथम बहुजी सौभाग्यवती शशि बहुजी जिनके कीर्तन से प्रारंभ होएगा सत्संग, और उसके बाद महात्मा समझेंगे। गुजराती में कहते हैं न कि बेवड़ो लाभ, दो लाभ है। आज एकादशी भी है और 52 द्वादशी भी है, और उसके बाद हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो आओ वैष्णव, हम कीर्तन का लाभ लें। श्री बालकृष्ण लाल की जय। कीर्तन का बोल है ते कबम बेगोरी हली दान का पद राग तोड़ी। सा
ते कोरियाली ते कहूँ ते कोरियाली नंद नंदन कुंवर कान बाटू की जटा के पाटा गयो ते कहूँ ते क्योरियाली कान चोर चोर कान चोर चोर चीता लीनो कीनो ने उड़र उड़ट के पलट गयो ते कहूँ ते क्योरी आई मारग रोक रखत को रण में मारग रोक रखत को रण में नानकी से न दे साटक गयो तान सेन के प्रभु तान सेन के प्रभु तुम बहु नायक रास गोरस ले कटक गयो ते कहूँ कोरियाली नंद नंदन कुंवर कान बाटू की जटा के पाटा गयो ते कहूँ दे कोरियाली ते कहूँ दे कोरियाली ते कहूँ दे कोरियाली। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सर्वप्रथम हम शिव वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि बंदन करें।
आज दो दो उत्सव अपने पुष्टि मार्ग में कई बार दान एकादशी यानी भादरवा सुद एकादशी और बारस दोनों साथ में हो जाती है। अब कितने वैष्णव संकोच हो जाता है कि आज के दिन कौन से श्रृंगार कराएं। वामन द्वादशी के करें कि दान एकादशी का करें। जिस घर के हम सेवक हैं उस प्रणालिका के अनुसार ही वैष्णव को अपनी सेवा प्रकार रखनी चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है कि आज कैसे होंगे श्रृंगार। जो अपने गुरु घर की प्रणाली है वो प्रणाली का अनुसार अपने सेवा का क्रम प्रारंभ करना चाहिए। जब दोनों साथ में हो जाए तो जैसे अभी एकादशी के श्रृंगार दशमी के दिन अपने कर लेते हैं, लेकिन दान का जो भोग है वो आज के दिन होएगा। यानी मुकुट के श्रृंगार कल हो गए, आज केसरी वस्त्र और कुले के श्रृंगार होंगे। तो भादरवा सुद एकादशी जिसको हम दान एकादशी भी कहते हैं और परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं, आज के दिन के प्रसंग में आज ही प्रभु ने दान लीला का प्रारंभ किया। अर्थात गोपी जनों को जो मान था वो मान का मर्दन करके मही का यानी दही का दान साकड़ी खोर के ऊपर दान घाटी के स्थल पर गोरस का दान आपने लिया। जो नहीं दे रहे थे उनकी जो माटी की जो मटकियां थी उनको फोड़ी। और ये ब्रज परिक्रमा के समय में सर्व विदित है कि हरि वैष्णव को सबको मालूम है कि जहां इन दान घाटी के स्थल पर श्री ठाकुर जी का दान का मनोरथ भी होता है और वैष्णव के पास से वल्लभ के बालक दान लेते हैं। एकादशी यानी कि समग्र इंद्रियां उनको निरोध करने के लिए अर्थात गोपी जनों का मन वाणी और इंद्रियों इन तीनों वस्तुओं को भगवत परायण करने के लिए प्रभु ने दान लिया और दान लेने के बहाने गोरस का अधरामद का पान करा। आपने भी अरोगा और आपने ब्रज भक्तों को भी अधरामद का दान चखाया। जिन नहीं चाखो मेरे भैया मेरी अंगुरिया चाट, ये पद के अंदर आता है। तब प्रभु ने ब्रज के अंदर दान लीला, मान लीला और रास लीला अने गोचर लीला देवी जीवों ने नित्य लीला का अनुभव करा हुआ करने के लिए ये समग्र लीला का निरूपण हमें मिलता है। वैसे ब्रज में 12 निकुंज के अंदर विराज कर श्री ठाकुर जी ने 12 प्रकार की अलग अलग लीलाएं करी। उनके अंदर प्रभु सदा और सर्वदा विराजते हैं, इसलिए अपने यहां पर 12 निकुंज का भी मनोरथ होता है और स्वतंत्र कुंजों का भी मनोरथ होता है। जैसे पुष्प कुंज, फूल की कुंज, रस कुंज, मधु कुंज, द्वार कुंज, नव कुंज, शशि कुंज, प्रेम कुंज, लक्ष्मी कुंज, तुलसी कुंज, सिद्ध कुंज और
दान मान रास की कुंज। तो यह मुख्य अपने पुष्टि मार्ग में 12 कुंजों का मनोरथ होता है और इनके कुंजों के अंदर कोटानु कोटि व्रज भक्त विराज रहे हैं जो अपने यूथों के साथ चलते हैं इन कुंजों के लीला में। तो सुनेरा की कदम खंडी में और दान घाटी में और कदम खंडी में साकड़ी खुर्क पर दान लीला करी। दान एकादशी के अंदर विशेष मुकुट के श्रृंगार होते हैं अपने यहां पर, जिसका उद्बोधक भाव है। तो भक्तों की सुधा का संबंध बिना प्रभु ने उनको अंगीकार करते नहीं थे। तो दान लीला की शुरुआत भादरवा सुद एकादशी के दिन प्रारंभ होती है और भादरवा वद अमावस तक ये दान के मनोरथ होते हैं। और ये 15 दिन ऐसे हैं कि जिसमें बालक हाथों हाथ दान हाथ में देते हैं, बाकी 12 महीना वैष्णव अपन की चरण में भेंट करते हैं। जिस प्रकार अपने यहाँ पर पुष्टि मार्ग का महात्मा है, आग्रह है वैष्णव को, उसी प्रकार दान का भी आग्रह होता है कि लक्ष्मी बालक अपने हाथ में लेते हैं। दूध जो है वो के भाव से और दही जो है वो चंद्रावली जी के भाव की अधरामत है। तो 15 दिन तक वैष्णव ठाकुर जी को दान के रूप में गोरस धरते हैं और राजभोग के समय में ये गोरस श्री ठाकुर जी को भोग धरने में आता है। भादरवा शुद्ध 12 जिसको वामन जयंती अपन कहते हैं, और इसी दिन बलि राजा ने छलने के लिए प्रभु बटुक स्वरूप से पधारे। प्रभु के दर्शन करके बलि राजा को आत्मनिवेदन भक्ति भई, यानी कि सब कुछ उन्होंने समर्पण किया। जिस प्रकार नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के लिए भूतल पे पधारे, भक्त उद्धारक के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए आयास करना पड़ा, नरसिंह जी पधारे। उसी प्रकार भादरवा सुद 12 के दिन वामन जयंती पुष्टि मंदिरों के अंदर दोपहर को बरोबर 12 बजे राजभोग समय, राजभोग करने के बाद शालिग्राम जी का पंचामृत होता है, उनका स्नान कराया जाता है, उनका तिलक होता है, श्री ठाकुर जी को तिलक होता है। तो प्रभु ने अपने चरणारविंद बलि राजा के मस्तक पर पधराया और 3 चरण के अंदर पृथ्वी का दान लिया। पुष्टि मार्ग में सबसे अधिक उत्तम 3 दान हैं। एक है अपने रसदान, दूसरा है अभेदान और तीसरा है गोरस का दान। रसदान प्रभु ने रासोत्सव के समय में व्रज भक्तों को कराया और अभेदान आत्मनिवेदन यानी कि ब्रह्म संबंध के समय में होता है, और गोरस महिदान जो है वो दान लीला के समय में दिया जाता है। इस प्रकार कुल दान अपने यहां पर शास्त्र अनुसार 8 प्रकार के दान हैं और 9वां दान जो है वो पृथ्वी का दान है। तो आओ वैष्णव, अब हम ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने पिछले सेशन के अंदर मानसी निवेदन का प्रकार देखा।
इस मानसी में मन और शरीर दोनों के परस्पर संबंध है, वो भी हमने देखा। तदित्वा अनुसंधानम अनुसंधानम, मैं आपका हूं हे प्रभु। हमने सर्वथा शब्द का भी निरूपण देखा, उसका अर्थ समझा, साथ ही साथ तादृशी के लक्षण शरीर जी के दृष्टिकोण से हमने देखा, जिसमें दो भाग, दो रूप से हमने देखा। सर्व संग विवर्जित, सर्व संग हराश्यते। ये तादृशी कैसे हैं? ये हरि राय जी के वचन से अब हम देखें। दूसरे श्लोक में हमने श्रवण किया, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे जनै, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेक्षात करिष्यति, निजेक्षात करिष्यति। इस पहले वाक्य के अंदर के ऊपर की पंक्ति में दो वस्तु हमने पहले देखी। एक तो हमने देखा निवेदनम तु स्मर्तव्यम, जो निवेदन सतत करना, और दूसरी वस्तु तादृशी जनई साकम स्मर्तव्यम, सर्वप्रथम तो स्वयं निवेदन का स्मरण करना। निवेदन तो स्मर्तव्य, अपने को टीकाकार समझा रहे श्री पुरुषोत्तम जी के निवेदन का स्मरण स्वयं अकेले बैठ के करना है। और दूसरा प्रकार है तादृश भगवदियों के संग निवेदन का स्मरण करना। ये दो प्रतिज्ञा इस श्लोक के अंदर है। पहली प्रतिज्ञा है निवेदनम तो स्मर्तव्यम, और दूसरी है सर्वथा तादृशी जनई साकम स्मर्तव्यम। निवेदन का स्मरण करना, इसका अर्थ क्या है? एक प्रश्न उठेगा। हमने पूर्व में 3 प्रकार के निवेदन के दर्शन किए। पहला है वाचिक निवेदन, यानी कि ब्रह्म संबंध लिया वह निवेदन। दूसरा है कायिक निवेदन, भगवत सेवा के समय में कायिक निवेदन होता है। और जो स्मरण करते हैं वह है मानसिक निवेदन। निवेदन का स्मरण करना यानी क्या? स्मरण करना एक क्रम या के अष्टाक्षर मंत्र और पंचाक्षर मंत्र का जप करना। हमारे लखनऊ के अंदर एक अपने मंडल है जिसके अंदर विशेष तौर पर अष्टाक्षर मंत्र का मनन होता है। वहां पर धुन बुलाई जाती है काफी समय तक। ये वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है। तो अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का जप करना, तो निवेदन में ये 2 मंत्र आते हैं। कारण के ये जप के रूप में इसलिए कारण कि समग्र ब्रह्म संबंध मंत्र में अष्टाक्षर मंत्र के संपुट में है और पंचाक्षर मंत्र के विस्तार रूप है।
तो अष्टाक्षर मंत्र और पंचाक्षर मंत्र, ये दोनों मंत्र का सतत निवेदन का स्मरण करना, तो ये निवेदन के रूप में उसका स्मरण करने के लिए ये एक प्रकार का अनुसंधान के रूप में मंत्र है। श्री गोसाई जी के सेवक रुडम्बर ब्राह्मण जब शरण में आया, कपड़ वंश के हैं ये, शरण में आए श्री गोसाई जी के सेवक हुए। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि रुडम्बर अष्टाक्षर मंत्र को 6 महीना तक तू स्मरण करियो, और 6 महीने के बाद आपने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करने की आज्ञा करी। ऐसी आज्ञा क्यों करी? आज भी कई बालक वैष्णव के समाधान के लिए अष्टाक्षर और पंचाक्षर जप की आज्ञा करते हैं। तो यहां समझाने में आया कि अष्टाक्षर मंत्र महामंत्र है, और इस महामंत्र से दोषों की साफ सुफी होती है और हृदय अपना शुद्धिकरण बन जाता है। हमने 5 प्रकार के दोषों का भी दर्शन किया। सहजादेश कालोत्था, पर 5 प्रकार के दोषों के अलावा भी क्षणिक क्षणिक हमारे से कई दोष हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं। तो अष्टाक्षर महामंत्र से दोषों की साफ सुफी होती है, और पंचाक्षर मंत्र द्वारा ताप की वृद्धि होती है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। तो दोषों का दूर होना और ताप की वृद्धि होना। एक उदाहरण लें, हम अग्नि को प्रगटाना है, अग्नि प्रगटा तो दी, लेकिन अग्नि प्रगटाने के बाद वो बुझ न जाए, क्योंकि उसके ऊपर राख पड़ी हुई है। तो जितनी भी ऐश पड़ी है, राख पड़ी है, अग्नि को ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित रखने के लिए हम क्या करेंगे? लकड़ा लेंगे, कोलसा लेंगे, और जो हमने राख हटाई है उस अग्नि के अंदर हम लकड़े पधराएंगे, कोलसा को पधराएंगे, उसके अंदर डालेंगे। तो लकड़ा और कोलसा को पधराने के लिए राख हटाने की भी प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। तो अग्नि बुझ न जाए, इसलिए 2 प्रक्रिया अपने को करनी पड़े। तो ये जो पंचाक्षर मंत्र के समय में जो भाव रूपी अग्नि का दान होता है, याद रखना वैष्णव, ब्रह्म संबंध की जब दीक्षा होती है उस समय ये भाव रूपी अग्नि के जो बीज हैं वो बीज को रोपा जाता है शिव वल्लभ के द्वारा। और इस भाव रूपी बीज के द्वारा ही भगवत भाव और भगवत प्रेम हमें प्राप्त होता है। हम जानते नहीं है, दीक्षा जब हमारी होती है उस समय, दीक्षा के समय में गुरु के द्वारा हमें क्या मिला, उसके अंदर बहुत सी अलौकिक प्रक्रिया है जो आगे जाके जो हम देखते हैं कि ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र एक अलौकिक बीज है, एक अग्नि अलौकिक हमारे अंदर स्थापित होती है, जो आगे जाकर 3 वस्तु हमें प्राप्त होती है, प्रेम, आसक्ति और व्यसन। ऐसे 3 रूप से हम अपने को विकसित होते, हमारा प्रेम भी विकसित होता है, आसक्ति भी विकसित होती है और व्यसन भी विकसित होता है। परंतु प्रेम बीज बिना जागता नहीं है,
कोई भी वस्तु अंकुर करना हो तो बीज बहुत जरूरी है, और प्रेम का बीज केवल कृष्ण कृपा है, कृष्ण अनुग्रह है। और यह कृष्ण कृपा कब मिले कि जब प्रभु जीव का वर्ण करे, तब यह कृष्ण कृपा मिले। अंगीकार के समय में श्रीनाथ जी करें, जब हमारा स्वीकार होता है तब श्रीजी बाबा यानी कि सामने जो स्वरूप विराज रहा है वो स्वरूप हमारे ऊपर कृपा करता है। जिस प्रकार कृष्णदास अधिकारी जतिपुरा में पाठ उत्सव है, वहां दर्शन करने के लिए आए, श्रीनाथ जी की दृष्टि कृष्णदास पे पड़ी और आपने श्री वल्लभ को आज्ञा करी कि वल्लभ मेरो कृष्णदास आयो है। ये कृष्ण कृपा है, जहां भगवान स्वयं हमारे लिए विचार करें और भगवान कृपा करें और हमारे को स्वीकार सामने से करें। ये तो बहुत ही कम ऐसे वाला जीव है जिनके ऊपर कृपा होती है। 84 वैष्णव में केवल एक कृष्णदास अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी। वही अंगीकार अनुग्रह द्वारा बीज का रोपण जीव में होता है। इसीलिए निवेदन का स्मरण करना चाहिए। बहुत सुंदर एक पद है कीर्तन में, चतुर्बुद्ध दास द्वारा गाया हुआ है। इस निवेदन का स्मरण करते हुए अनुग्रह द्वारा बीज का रोपण करने के लिए चतुर्बुद्ध दास विनती कर रहे श्री ठाकुर जी से। नैन भरी देखे श्री विठल नाम, नैन भरी देखे श्री विठल नाम, पूर्ण भाई मनोरथ सब कछु, पूर्ण भाई मनोरथ सब कछु, होती जो जिया पेखे, नैन भरी देखे श्री विठल नाम। श्री वल्लभ सूत शरण बिना, श्री वल्लभ सूत शरण बिना, पिछले दिना गए अलेखे, नैन भरी देखे श्री विठल नाथ, नैन भरी देखे श्री विठल नाथ। दास चतुर्भुज प्रभु सुख निधि, दास चतुर्भुज प्रभु सुख निधि, रहिए कृपा विसेखे, रहिए कृपा विसेखे, नैन भरी देखे श्री विठल नाम। पद में भाव बड़ा सुंदर है। ये निवेदन का स्मरण है तो समग्र मनोरथ परिपूर्ण हुए, बीज का रोपण होता है, अंकुरी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का दिन रात रटन करना चाहिए। दिन रात रटन करना चाहिए। तो अष्टाक्षर में क्या रटन करें? श्री कृष्ण शरणम
मम श्री कृष्ण शरणम मम। अष्टाक्षर मंत्र का शरण का मंत्र जो है अपने यहां उसका रटन होना चाहिए। शरण यानी क्या? शरण का अर्थ है आश्रय, शरण का अर्थ है रक्षण। रटन यह मेरा आधार है, रटन यह मेरा रक्षण है, रटन यह मेरा अवलंबन है। मन लगे या न लगे, दोनों पक्ष में अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण सतत चलना चाहिए, रटन सतत चलना चाहिए। याद रखना वैष्णव, मन लगेगा ना तो रटन फलात्मक बनेगा। जैसे मुकुंद दास की वार्ता में आता है कि मुकुंद दास ने जितना रटन किया उसका वो रटन फलात्मक बना और सीधा श्री ठाकुर जी की लीला में ओतप्रोत बन गए। और जो मन ना लगे तो भी उसका रटन करना, क्योंकि बिना मन का भी करोगे ना तो निरर्थक नहीं, तो सब फायदा हो गई। श्री गोसाई जी की आज्ञा है कि कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम जपे सदा। सदा कृष्ण नाम को जपने की आज्ञा श्री गोसाई जी ने करी। आगे आएगा, नवरत्न में ही आएगा कि श्री कृष्ण शरणम मम वदत भी रेवम सततम स्तेयम तेव में मति। और हमारे कृष्णदास अधिकारी ने हमें क्या सिखाया? कृष्णदास अधिकारी ने अपने पद में कहा कि कृष्ण ये कृष्ण मन माही गति जानी। कृष्णमयी मन होना चाहिए, कृष्णमयी अपनी गति होनी चाहिए। दे इंद्रियान दारागार दी वित्त आत्मा सकल श्री कृष्ण की मानी है। कृष्ण मम स्वामी हो दास, मम वचन कर्म कृष्ण करता सकल विश्व को जानिए। कृष्णदास निनाद लाल गिरिधरन चरण रज वल्लभाधीश शिर सानी। तो वैष्णवों, श्री गोसाई जी ने जो प्रकार समझाया उस प्रकार से कृष्ण का नाम सतत रटन करें। मन लगे तो भी रटन करें और न लगे तो भी रटन करें, उनको स्मरण में बनाए रखें। स्मरण दो रीत से होता है, रटन रूप और दूसरा है कीर्तन रूप में। जब हम अंतःकरण से बोले ना तो वो रटन है, और जब जोर उच्च स्वरों में बोले तो वो कीर्तन है। जिस प्रकार मैंने आपको अपनी शुरुआत में बताया कि हमारे लखनऊ के वैष्णव समाज के अंदर ऐसा एक मंडल है जिसके अंदर कीर्तन के रूप में अष्टाक्षर मंत्र का मनन होता है, स्मरण होता है, वो कीर्तन के रूप में। मन ही मन बोले और दूसरा पक्ष है जोर से बोले। जिस प्रकार पानी की धारा बहे वैसे भगवत नाम अखंड मुख से रहना चाहिए। इसलिए यहां आज्ञा करी आचार्यचरण ने कि निवेदनम तु सर्वथा स्मर्तव्यम। निवेदनम तु सर्वथा अहर्निश स्मर्तव्यम, स्मरण करते रहना चाहिए। किसका करना चाहिए? निवेदनम तु, अनिवार्य रूप से। स्मरण की एक रीत श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के नामकरण लीला में बताई। आपने आज्ञा करी स्मरण को फलात्मक बनाना हो तो कैसे करें। पहला पक्ष तो जैसे अग्नि अग्नि कहने से अग्नि जलती नहीं है, सही अर्थ में अग्नि जलाने के लिए उसे जलाना पड़े, यानी कि पेटाना पड़े, उसको अग्नि के साथ स्पर्श कराना पड़े,
प्रयत्न करें तब अग्नि प्रगटे। ये सुबोधनी जी के अनुवाद के वाक्य हैं। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण कहने से दोष दूर होंगे, परंतु वो भावा अग्नि ज्यादा सचेत नहीं होगी। तो अंतःकरण में कैसे भी प्रभु का स्पर्श कराना चाहिए। इसीलिए नाम स्मरण के साथ रूप ध्यान की बात कही। एक उदाहरण है, हमारे चित्त में जो स्वरूप अच्छा लगे, चाहे अपने घर में विराजते खुद के सेव्य स्वरूप हो या चाहे गुरु के माथे विराजते स्वरूप हो, जो छल्ले हमने दर्शन किया, और जब तक दूसरे दर्शन करने न जाए तब तक छल्ले जो दर्शन किया उसका सतत अनुसंधान करना चाहिए। अथवा तो अलग अलग श्रीनाथ जी के चित्रों का अनुसंधान रूप ध्यान के साथ जब स्मरण करें तो स्मरण रसात्मक बनता है। इसीलिए कितने वैष्णव अपनी पॉकेट के अंदर अष्ट समय के जो श्रृंगार है, अष्ट समय के जो दर्शन है श्रीनाथ जी के, ठाकुर जी की जो झांकी है लीला की, उनके वो चित्र जी अपने पर्स में रखते हैं और बारंबार उनके अब दर्शन करते हैं। रात्रि को सोते समय भी बारगाम है तो वो छोटी सी पुस्तक के रूप में अपन ने निकाली, एक एक समय के हमने दर्शन किए, 8 समय की झांकी करी, अथवा 12 महीना के श्रृंगार की हम झांकी करते हैं उसके अंदर, कोई भी प्रकार हो। तो एक पक्ष तो ये हो गया कि स्मरण को रसात्मक बनाना है। दूसरा, स्मरण को फलात्मक बनाना हो तो उसके लिए पक्ष यहां पर पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि प्रभु के साथ का संबंध का अनुसंधान करना। अनुसंधान बहुत जरूरी है। 84 वैष्णव की वार्ता में 252 वैष्णव की वार्ता में गोविंद स्वामी का प्रसंग याद करो कि प्रभु के साथ का कैसा उनका अनुसंधान। घोड़ा बने गोविंद स्वामी और उसके ऊपर श्रीनाथ जी बाबा खुद विराजे। पूरे गोपालपुर में गोविंद स्वामी घोड़ा बनकर चले और ऊपर से श्रीनाथ जी बाबा विराजे, और सब लोग देख देख के हंसे कि गोविंद स्वामी पागल हो गए हो, ऐसे घोड़ा बन के क्यों चल रहे हो? क्योंकि किसी को भी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए, ऐसी दिव्य दृष्टि किसी को मिली नहीं थी। मारो तो अनुसंधान बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि अनुसंधान के समय में विचार आता है कि उठ के जाना है, कहीं चलना है। अब कईयों की आदत होती है कि सत्संग में बैठे हैं, बारंबार घड़ी देखते हैं कि देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई, उठ के जाना है। तो विचार जो है वो प्रतिबंध करता है, प्रतिबंधक बनता है। वो हमारे लिए सत्संग के अनुसंधान के लिए प्रतिबंध है। और कभी कभी कोई स्थल ऐसे होते हैं, कोई समय काल ऐसा होता है जो प्रतिबंध के रूप में नड़ता है, नड़ रूप होता है। प्रभुदास भाट की वार्ता में हम जाएं, वृद्ध हो चुके थे, बीमार थे। सभी गांव वालों ने विचार किया कि भगत राज है, घर में देह नहीं छूटेगा, गांव में नहीं छूटेगा, चलो इनको तीर्थ पे ले जाएं। जैसे ही उठाया उनको प्रथोदक तीर्थ लेके आए, प्रभुदास भाट ने कहा कि अरे भाई तुम गलत जगह मेरे को लेके आए, ये प्रथोदक तीर्थ पे मेरा देह कभी नहीं छूटेगा। मेरा जो देह छूटेगा तो प्रभु के चरणार बिंद में ही छूटेगा, तुम पाछे ले जाओ मेरे को। कुछ समय के बाद
सारे गांव वालों देखा कि अब कब तक इंतजार करें, प्रभुदास भाट को घर पे ले आए। घर पर श्री ठाकुर जी के दर्शन करते उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। तो कभी कभी स्थल और काल भी प्रतिबंधक नड़ता है, प्रतिबंध नड़ता है। और इनके साथ साथ वृत्तियों और कृतियों दोनों नड़ते हैं, वृत्ति और कृति दोनों नड़ते हैं। बारंबार हमारी वृत्तियों में अन्य विचार आ जाता है, बारंबार ध्यान हट जाता है हमारा। और ऐसे समय में भी अगर हम अनुसंधान में बैठे हैं तो स्मरण जो है वो रसात्मक नहीं बनता है। उस समय कैसे विचार आते हैं, अरे मुझे तो खूब करना है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी मुझे समय नहीं है। सूरदास जी ने कहा है ना, आज काम काल काम परसों काम करनो, पहले दीन बहुत काम विमुख भये चरण। अनुसंधान करने बैठे ही नहीं कि हमारे वृत्ति और कृति के विचारों के कारण खूब करना है, ये करना है, वो करना है, अभी समय नहीं है। याद करो वो प्रसंग अहमदाबाद का, एक सेठ को जब आपने दीक्षा दीप शरण में लिया श्री गुसाई जी ने और आज्ञा करी अहमदाबाद के सेठ को, चल भैया गोकुल चले। 4 जन्म हो गए तब तक वो नहीं आए। चौथे जन्म में जबरदस्ती उनको लाना पड़ा, क्योंकि हर जन्म में वो यही कहें कि जब समय मिलेगा तब मैं गोकुल आऊंगा। ऐसे समय भी हम चूक जाते हैं। इसीलिए स्थल काल वृत्तियों कृतियों अपने जीवन में नड़े नहीं। अनुसंधान के समय में ऐसा समय ढूंढकर थोड़ी देर अगर हम प्रभु का नाम लेना चाहिए, हमें दिन भर तो भगवत नाम हम लेते ही हैं। हवा चले ना, ऐसे काम चले। कितने लोगों की आदत होती है, घर के काम करते जाएं, रसोई करते जाएं, नहाते जाएं, अन्य काम करते जाएं और भगवान नाम लेते जाएं। दिन भर भगवान नाम लेते हैं, परंतु वो नाम फलात्मक और रसात्मक बनता नहीं है। परंतु नाम द्वारा जरूर वातावरण की शुद्धि होती है। मैं अमेरिका जाता हूं जब भी, तो वैष्णव को इतनी उतावल होती है सुबह सुबह विचारों को निकलने के लिए, और मेरे को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए प्लेन पकड़ना हो तो मैं सुबह का प्लेन पकड़ता हूं। लेकिन पूरी यात्रा में मैं 1 मिनट भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि वो पूरी यात्रा में कार में बैठे बैठे यमुनाष्टक और सर्वोत्तम का पाठ कर लेते हैं। अब विचार करो, इस प्रकार का नाम अगर लिया है तो वो नाम क्या रसात्मक फलात्मक बनेगा? हाँ, वातावरण की शुद्धि होगी, जीव की शुद्धि हो जाएगी, अपना मन शुद्ध हो जाएगा। तो एकांत में बैठकर चित्त को व्याकुल न बने, इसीलिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्य, सर्वथा तादृशे जने ही। इसीलिए तो कुम्मन दास ने श्रीनाथ जी से चतुर्बुद्धदास जैसे पुत्र की मांगनी करी। श्रीनाथ जी की सेवा में रहकर, श्रीनाथ जी की लीला में ओत प्रोत बनकर कुम्मन दास जब जमुनावता गांव आते ने, देह का अनुसंधान नहीं रहता, और चतुर्बुद्धदास के साथ बैठकर अर्धरात्रि श्री जी के मंदिर में भी दीवा जला है, संध्या काल हो चुकी है, रात्रि का समय हो चुका है, दोनों सखी भाव से साथ में बैठे हुए हैं।
बरद देखो, वह देखो बरद जरोखन, दीपक हरि पोड़े ऊंची चित्रकारी। कुम्मन दास और चतुर्बुद्ध दास दोनों सत्संग के लिए विराजमान है। चतुर्बुद्ध दास से कुम्मन दास ने यह कहा कि वह देखो बरद जरोखन, दीपक हरि पोड़े ऊंचे चित्र सारी। कुम्मन दास चुप हो गए, क्योंकि आगे की लीला क्या है वो चतुर्बुद्ध दास को कहनी है। कुम्मन दास जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार मैं सखी बनकर लीला में ओत प्रोत होता हूं, वैसे ही ये चतुर भी लीला में ओत प्रोत बने कि नहीं बने। चतुर्बुद्ध दास ने यह प्रसंग सुनते उसका जवाब दिया कि सुंदर वदन निहारन कारण राखे है, बहुत जतन करी प्यारी। ये सुनते ही कुम्मन दास तो प्रसन्न हो गए। कुम्मन दास मन ही मन विचार करे कि लीला का अनुभव तो हो रहा है, श्रीनाथ जी लीला का आनंद दोनों से गुप्त नहीं रखते। रहस्य लीला जितनी थी लीलाओं की, वो दोनों को सखी भाव को, गोपीजनों के भाव से आप उन दोनों को कराते थे। तो ये कब होता है? तो अष्टाक्षर और पंचाक्षर का मनन करना चाहिए। जप करना, पाठ है, स्तोत्र है, ये सब श्रवण में आ जाता है। यहां दूसरी आज्ञा श्री आचार्य चरण ने स्मरण के रूप में कही कि तादृशी जने ही स्मर्तव्यम। इसका अर्थ कि सत्संग द्वारा प्रभु का स्मरण करना। दो व्यक्ति जब मिले ना, तो दो वस्तुएं सिद्ध होती है। पहला है स्मरण और दूसरा है कीर्तन। ये दो भक्ति सिद्ध होती है। पहले जो आज्ञा करी स्मरण के अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र स्वयं अकेले बैठ के करनी, और जब तादृशी वैष्णव को लेकर चलें, तब वो स्मरण रूप, वो श्रवण रूप, वो कीर्तन रूप बन जाता है। भक्ति के बीज को पोषण के लिए यहां श्री महाप्रभु जी ने 3 बात कही। ता भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात्। त्यागात और दूसरा कहा श्रवण कीर्तनात्। त्याग को अलग कहा और श्रवण और कीर्तन को दोनों को साथ में कहा। कही 3 वस्तु परंतु 2 विभाग में कहा। त्याग एक विभाग में कहा और श्रवण कीर्तनात् दूसरे विभाग में कहा। इसका अर्थ दुसंग का त्याग और सत्संग का स्वीकार। याद रखना वैष्णव, बोलते समय नपीतुरी वाणी का प्रयोग करना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वाणी से केवल दुसंग ही लगे। वो काका वल्लभ जी के वचनामृत में आता है कि उज्जैन की डोकरी वस्त्र सेवा करे, और उनकी सेवा देखकर निहाल चांद भाई हमेशा यही कहें कि पात्र छोटो है रस नहीं ठहरे को। सरकारी लोग जमीन अपने आए, जमीन
उस डोगरी की सरकार के लेकिन उनकी भक्ति और सेवा को देखकर सरकारी लोगों ने उनकी जमीन छोड़ दी और आके ये कहा कि मां, तेरी जमीन अब सरकार में नहीं जाएगी। ये बात सुनते ही उसके मुख से एक ही शब्द निकला कि ते मने जीवड़ा विधि, तुमने मुझे जीवा दिया। वाणी रूपी दूषण। तो प्रत्येक वैष्णव को दोनों के लिए, श्रवण और कीर्तनाद के लिए विवेक बुद्धि रखनी है। श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में आज्ञा करी। धर्म अधर्म, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पूर्व प्रत्येक वैष्णव को विचारना है। यहां करूंगा, यहां जाऊंगा, यह बोलूंगा, यह वर्तन करूंगा, तो मेरी वैष्णवता एक पगथिया कम नहीं होगी। यह वैष्णव को विचारना है। यहां वैष्णव को विचारना है कि इससे मेरा धर्म कम होगा या सिद्ध होगा। एक वैष्णव तरीके, समर्पित दास तरीके, प्रभु के चरणारविंद में अर्पित रूप से एक जीव तरीके, अंगीकृत जीवात्मा तरीके अपना धर्म क्या है, वैष्णव का वर्तन कैसा है। वैष्णव तो दास है, लेकिन फिर भी वैष्णव का अपमान, वैष्णव का एक तिरस्कार नहीं। कभी किसी वैष्णव को किसी वैष्णव का न तिरस्कार करना चाहिए, न किसी का अपमान बोलना चाहिए, न कोई ऊंची आवाज में उसके साथ बात करनी चाहिए। विचारना चाहिए। हम अपनी जात से पूछें कि क्या हमें यह शोभेगा। हम जीवन में किसी के साथ तू तड़ाका करें, तोचड़ी भाषा में बोले। आज देखो समाज के अंदर किस प्रकार के वैष्णव भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मन भावे झगड़ते हैं, मन भावे बोलते हैं। दुर्भाषा तो बार बार में आ जाता है उनके अंदर। याद रखना, जो अंगीकृत जीवात्मा है उनके अंदर इस प्रकार की विमुखता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीव पहले मानव है और मानवता से आगे की डिग्री उसकी वैष्णवता की है। अभी हमने बीए पास नहीं किया और एमए की परीक्षा हम कैसे देवें। पहले बीए तो पास करो, फिर एमए में प्रवेश करो। नारायण दास दीवान नगर ठट्टा के दीवानगिरी करे और वही नगर ठट्टा के अंदर एक वैष्णव राजा की नौकरी करे, परंतु दीवान को नहीं बताया वो वैष्णव ने कि मैं वैष्णव हूं। आजकल तो हम जल्दी से अपने कपाल पे तिलक करके पहुंच जाते हैं, कंठी बाहर रख के दिखाते हैं कि देखो हम वैष्णव हैं। यहां सीखना हमें, क्योंकि वो वैष्णव ने अपनी वैष्णवता इसलिए नहीं बताई कि कहीं दीवान वैष्णव है, श्री वल्लभ के सेवक है, कहीं पक्षपात न करें। राजा की नौकरी में कुछ भूल हो गई उससे, तो दीवान ने उसको 100 कोड़े मारने की आज्ञा करी।
लेकिन फिर भी वो बोला नहीं कि मैं वैष्णव हूं। जय श्री कृष्ण। वो जब भी नौकरी में आते तो कपाल पे तिलक को भूंस देते थे, कंठी को छुपा देते थे, कभी ये प्रकट नहीं करते कि वो वैष्णव है। और उसी समय श्री वल्लभ का पधारना हुआ। वल्लभ पधारे, आपने सभी वैष्णव को आज्ञा करी कि सभी वैष्णव प्रसाद लेवे बैठो। और प्रसाद लेने में एक प्रथा है अपने यहां, ऊपर की मंडी हो, कुर्ता हो, उपरना हो, उसको उतार के फिर वैष्णव प्रसाद लेने बैठते हैं। वो वैष्णव जिसको कोड़ा पड़ा, वो आनाकानी करे, आगे पीछे होवे, श्री महाप्रभु जी ने बुलाकर आज्ञा करी, करे वैष्णव राज तुम यहां वहां क्यों डोल रहे हो, प्रसाद लेने बैठो। और उसने जैसे ही ऊपर का वस्त्र निकाला, बड़े बड़े चाबुक के निशान और फोड़ले पड़े हुए थे। श्री महाप्रभु जी चमके। श्री वल्लभ ने आज्ञा करी, ओहो वैष्णव, तुझे ये किसने मारा, इतनी तेरी ये दुर्दशा कैसे भई। वो वैष्णव ने अपना सिर नीचे कर दिया। यहां पे सीखना है वैष्णव को, कभी फरियाद के लिए अपना सिर उठाना नहीं है। फरियाद तो शोभती नहीं है वैष्णव के मुख से। नारायण दास देखा उसी वैष्णव को जो उसका नौकरी कर रहा है, उसको उसने 100 कोड़े मरवाए। नारायण दास ने स्वीकार कर लिया, श्री महाप्रभु से विनती करी, आंखों में आंसू आ गए आज, और ये कहा कि श्री वल्लभ ये अपराध मैंने किया है, मुझे नहीं खबर थी कि ये वैष्णव है। अगर ये वैष्णव है मुझे मालूम होता तो उसे मैं मारता भी नहीं। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, नारायण दास भले ही वैष्णव है मालूम नहीं था, पर मनुष्य तो था, एक मानस तो था। ये वचन से हमें सीखना है, समझना है कि वैष्णव को जीवन में कैसे जीना है। मनुष्य बने बिना याद रखना कि हम वैष्णव कभी नहीं बन सकते। भले ही हम चाहे ठाकुर जी अपने घर में पधरा लें, चाहे हम सत्संग करें खूब, परम भगवती के नाम है, परंतु मानस तरीके, मनुष्य तरीके तो एक हम चीथरा ही है। हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम मनुष्य तरीके कितने गिरे हुए हैं अलग अलग से। समाज कहे कि ऐसे मुष्टि मार के वैष्णव है, कैसे? वैसे तो हम खूब दर्शन के लिए दौड़ते हैं, जय 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 करके, और घर में सास ससुर से लड़े, बहू से खूब लड़े, पति और पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करें, सास का तिरस्कार करें, सास बहू का तिरस्कार करे ना। वैष्णव तो करुणा से भरा होता है, वैष्णव तो दया से भरा हुआ रहता है, वैष्णव तो कृपा से भरा हुआ रहता है। वैष्णव तो एक महान उत्तम मनुष्य है, एक मनुष्य वैष्णव तो महान उत्तम हीरा जैसा होता है। मानवता से आगे की डिग्री अपनी वैष्णवता कहलाती है। वैष्णवता तो एक अद्भुत व्यवहार है। जो हम वैष्णवता का व्यवहार सीखें तो समाज के अंदर कोई विलक्षण व्यक्ति हमें मिले। इसलिए 2 बात यहां हमारे श्री वल्लभ ने कही कि धर्म अधर्म अग्रदर्शनम, ये वैष्णव तरीके सोएगा या नहीं सोएगा। जो विचारों में जो विमुख बनाए, ऐसे कोई भी विचार चित्त में से हमें निकाल देना चाहिए। निकालने का सतत जो रास्ता न मिले
तो एक ही रास्ता, निवेदनम का स्मरण चित्त में करना है हमें। सतत निवेदनम तो स्मर्तव्यम, ये चित्त में हमें मनन के रूप में करना है। एक उदाहरण है कि कोई अमंगल हो गया हो, तो स्वाभाविक है उस समय अशुभ विचार हमें आएंगे। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, गुरु घर में जाते हैं, तो शोक पालते हुए हम चलते हैं। मारवाड़ प्रदेश के अंदर काले वस्त्र पहनते हैं लोग, अपने आप सफेद साड़ी पहन के निकल जाते हैं। याद रखना, मंदिर में जाओ चाहे कितना भी शोक हो, मंदिर में जाओ या गुरु घर में जाओ, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी के सामने अपने जा रहे हैं, उस समय शोक के वस्त्र और शोक की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो उस समय पश्चाताप करके प्रभु से विनंती करें कि प्रभु आप माथे विराजो। उनके चरणारविंद के अंदर हमें एक विनती, एक प्रार्थना करनी चाहिए, गुणगान की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे 252 वैष्णव की वार्ता में गदाधर मिश्र की वार्ता आती है, जब उसके एक ही एक पुत्र हरिशरण हो गए, श्री गुसाई जी ने खबर कराई कि जाओ खबर करो कि तिहारे घर श्री गुसाई जी पधारे हैं। लौकिक चिंता न करके, लौकिक न अलौकिक न डूबे, खुद स्वयं कीर्तन करते करते श्री गुसाई जी को पधराया कि आज नंदलाल नैनन निरखी परम मंगल भयो भवन मेरे। आज नंदलाल मुख चंद्र नैनन निरखी परम मंगल भयो भवन। तो इसीलिए आज्ञा करी, निवेदनम तो स्मर्तव्यम। तो पहला क्रम अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना, भगवत रूप ध्यान के साथ स्मरण करना, इसके साथ जीव विचार के स्मरण करना। भगवत स्वरूप क्या है उसका अनुसंधान करके स्मरण करना, संबंधों का स्थापन करके स्मरण करना। कितने प्रकार से हमें क्रमबद्ध हमें स्मरण करना है। भगवत रूप ध्यान करके अपने प्रभु का स्वरूप क्या है, और जीव विचार के भगवत स्वरूप क्या है, संबंधों का स्थापन, जो हमारा संबंध ठाकुर जी के साथ, उसका स्थापन विचार करके स्मरण करना है। तो अपने आप पर स्मरण की 3 रीत है, प्रीति से, प्रतीति से और सुरीति से। 3 रीत से अपने को स्मरण करना है। तीनों सहित, प्रीति पूर्वक, प्रतीति पूर्वक और सुरीति पूर्वक, तीनों रीत से स्मरण करना है। तो ये स्मरण में अष्टाक्षर मंत्र और पंचाक्षर मंत्र में प्रथम तो पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे बुद्धि को चलायमान करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं। कोई कहे अपने आकर कि क्या अष्टाक्षर और पंचाक्षर का जप कर रहे हो, लो ये लक्ष्मी मंत्र करो, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होगी। लो गायत्री का जप करो। हमने ये दीक्षा ली नहीं है, चाहे वो लक्ष्मी मंत्र हो कि चाहे गायत्री मंत्र हो, ये सुरीति नहीं है। याद रखना वैष्णव, गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो महामंत्र, वही महामंत्र हमें करना है। बारंबार न माला बदलें, न मंत्र बदलें, न गुरु बदलें,
और कई लोगों के जैसे कपड़ा बदले ने वैसे मंत्र बदले, धर्म बदले और गुरु बदले। दो मित्र थे, दोनों भक्ति करते थे। जब भी गांव में गुरुदेव पधारे तो दोनों साथ में जाते थे। भक्ति पोषण के लिए भक्ति की व्याख्या गुरुदेव ने करी। दोनों मित्र सत्संग करके गांव वापस आए, लौटे। एक मित्र तटस्थ था और दूसरा मित्र जो था वो बारंबार गुरु और मंत्र बदलता था। बहुत समझाया तटस्थ मित्र ने कि भाई तू एक ही भक्ति कर, उंडान में जा, वो भक्ति से तू पार होएगा। दोनों मित्रों बातचीत करके अंत में वो अलग हुए। जो तटस्थ मित्र था उसने कहा कि देख थोड़े दिन मेरे को मेरे गांव जाऊं, कुछ खेती का काम है वो करके फिर मैं लौटूंगा, फिर अपन सत्संग करेंगे। यहां दूसरा मित्र जो कमजोर था, जो लुढ़कन लौटा था, यूं कह सकते हैं, उसने सोचा कि पानी नहीं है खेत में, चलो कुआं खुदवा में, तो कुआं खुदवाना शुरू किया। 4-4 फुट कुआं खोदे, पानी नहीं मिले, दूसरे 4 फुट खोदे, फिर तीसरा 4 फुट, ऐसे करते करते उसने पूरा खेत खोद डाला। दूसरा मित्र आया कुछ दिनों के बाद, उसने कहा कि ये क्या सब पूरी खेत तूने खुदवा दिया, क्या करूं मित्र, पानी नहीं मिल रहा है। बोले पागल हो गया है, ऐसे तो पूरा संसार तू खोदेगा ना तो भी पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि एक ही जगह पे खोद, ऊंडान में जा, गहराई में जा, जरूर तुझे पानी मिलेगा। एक विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो प्रभु का नाम स्मरण जो है वो प्रीति और प्रतीति से करना चाहिए। प्रीति यानी कि प्रेम से, यह नाम स्मरण मुझे तराएगा, ऐसा प्रेम से आप करो। और एक विश्वास प्रतीति, जैसे चाचा हरिवंश को एक विश्वास था कि अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र जिनको जपते जपते ये दोनों मंत्र सिद्ध हो चुके थे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, इसीलिए तो यमुना जी के ऊपर वो चलते हुए चले गए, वो डूबे नहीं। तो अष्टाक्षर मंत्र की परम सिद्धियों आज भी वैष्णव हमें बताते हैं। यह अष्टाक्षर की सिद्धि माधव भट्ट कश्मीरी के जीवन में भी थी। कश्मीर आए, एक ही एक पुत्र था सेठ का वहां का, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। युवान बालक अगर इस तरह से चला जाए तो स्वाभाविक है कि दया जागती है मन में। दया लोहो असमर्थस्य दुःखा, ये ही दयालुता। आज माधव भट्ट कश्मीरी के मन में आया कि यह बालक को कैसे भी जीवंत करना चाहिए। दुख सहन नहीं हुआ। वैष्णव का हृदय माखन जैसा कोमल है। वैष्णव कठोर नहीं बन सकता है। वैष्णव तो पुष्प जैसा होता है। वैष्णव तो पुष्प जैसा सुगंधित जैसा होता है। वैष्णव तो सुकोमल होता है। वैष्णव का जो स्वभाव है, वैष्णव का जो हृदय है, वो सुगंधी, सुंदर और सुकोमल है। वैष्णव का हृदय कभी भी कचरा जैसा नहीं होता है। वैष्णव का हृदय कादव जैसा नहीं होता है। किसी का तिरस्कार करना, विषय भाव, विषय वासना से भरा हुआ होना, ये सब मन वैष्णव का नहीं हो सकता है।
क्योंकि उसके अंदर न तिरस्कार की भावना होती है, न कोई प्रकार के विषय वासना होती है। वैष्णव तो स्वच्छ आकाश जैसा होता है, वैष्णव तो उमड़ता समुद्र जैसा होता है, वैष्णव तो गहरा समुद्र जैसा होता है, वैष्णव तो समुद्र में रहता रत्न जैसा होता है। माधव भट्ट ने अष्टाक्षर का जप किया। अष्टाक्षर मंत्र में माधव भट्ट को विश्वास है, और केवल मंत्र में विश्वास नहीं है, जो मंत्र जो गुरुदेव ने दिया, श्री वल्लभ ने दिया, उस वल्लभ के दिए हुए मंत्र के साथ साथ वल्लभ में भी पूर्ण विश्वास है। याद रखना वैष्णवों, मंत्र और गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, और स्मरण तभी फलित होता है कि जब मंत्र और गुरु में दोनों में हमारी निष्ठा हो, तभी स्मरण फलित होगा। जिस दिन गुरु में अविश्वास होगा, तब मन एकाग्रता से जब करो न तो भी मंत्र फलीभूत नहीं होगा, चाहे कितना भी तुम कर लो। नापा अपराध में यह अपराध शरीर आयनी जी ने हमें बताया कि जिस दिन से गुरु से विमुख बन जाएंगे, जिनने हमें यह महामंत्र दिया उनकी निंदा करोगे, उनके प्रति अश्रद्धा धराओगे, यह मुझे तारेगा कि नहीं तारेगा ऐसा जो विचार भी आ जाए, तो कोई भी सिद्धि हमें मिलेगी नहीं। इसीलिए गुरु में और मंत्र में दोनों में हमें विश्वास रखना है। संबरवाला की पत्नी शरण में आई तो पत्नी से कहा श्री महाप्रभु जी ने कि बोल तुझे क्या चाहिए, आज मैं तेरे को वरदान दूं। उसने पुत्र की कामना करी और आपके आशीर्वाद मिले, परंतु श्री महाप्रभु जी के वचन में विश्वास न रखते हुए ज्योतिष को उन्होंने दिखाया। जब ज्योतिष ने कहा कि तुझे बालक ही होगा, तो गुरु और मंत्र दोनों में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा एक बड़ा दिया जैसा है, श्रद्धा एक बड़ी शक्ति है, श्रद्धा एक बहुत बड़ी उन्नति है जीवन की। कितने वैष्णव आजकल वल्लभ कुल की परीक्षा लेने के लिए, उनके विचार जानने के लिए अलग अलग पूछने के लिए आएंगे। प्रश्न एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग वैष्णव जानबूझकर परीक्षा लेने के लिए पूछेंगे। तीसरा है सुरीति, स्वरूप का अनुसंधान। गुरु के बताए हुए नियम का पालन करना। याद रखना, जो माला भिराते हैं ना, वो अपने गुरु से या जो स्नेही बालक है उनसे एक बार प्रसादी करके फिर वो माला फिराएं, क्योंकि वो गुरु के द्वारा, वो मंत्रों के द्वारा सिद्ध करी हुई होती है। माला करते समय अपने हाथ और पैरों को भी धोना चाहिए, हम जहां तहां जाके आए हुए हैं तो, और आसन को बिछाकर फिर करना चाहिए ताकि पृथ्वी के दोष हमें ना लगे। माला फिराने का भी एक प्रकार है। ये उंगली जो है वो दोष की निवृत्ति के लिए है, और माला फिराते समय ये उंगली और ये उंगली, दूसरी और तीसरी उंगली, ये छोटी उंगली नहीं, दो उंगली में से गोमुखी को पास करना चाहिए, और गोमुखी के अंदर, वस्त्र के अंदर ढक के ही माला फिरानी चाहिए, कभी खुले में नहीं पधरानी चाहिए। और धीरे धीरे एकाग्रता पूर्वक माला फिराना है। हम कैसे एकाग्रता से करते हैं? जैसे मुंह में कोई दाल रखी हो, उससे दलते हो ना, सु 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 करते हैं, नहीं, धीरे धीरे वो मंत्र उच्चारण के साथ वो माला के जो नग है उसको फिराना चाहिए, तब जाके वो मंत्र रसात्मक बन जाता है। और साथ में जब रसात्मक बनेगा ना, तो वही मंत्र फलात्मक बनता जाता है।
तो निवेदनम तो स्मर्तव्यम, तादृश जने तो स्मर्तव्यम। सत्संग में जाकर स्मरण करना। पहले तो घर में बैठकर जप के स्वरूप में, पाठ के स्वरूप में, अनंत प्रार्थना के स्वरूप में, भगवत गुणावाद के स्वरूप में एकांत में बैठकर 84 और 252 की वार्ता पढ़ें। वांचन भी एक प्रकार का स्मरण है, शास्त्र अभ्यास भी एक प्रकार का स्मरण है। कारण के जैसे जैसे याद रखें ना और उसका हम मनन करें, वैसे वैसे अंतःकरण में ज्यादा से ज्यादा वो स्मरण हमारा सिद्ध होता जाएगा। कहते हैं ना कि चरित्र पढ़े तो चरित्र का निर्माण हो, और जो न पढ़े तो जगत में उसका उल्लेख भी नहीं होता है। तो याद रखना, हमें चरित्र का निर्माण करना है। और श्रवण और कीर्तन सत्संग द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो सत्संग तो बड़ी शक्ति है, इसीलिए आज्ञा करी हमारे श्री वल्लभ ने कि श्रवण कीर्तनात्। कीर्तन किसके मुखारविंद से करना? वल्लभ ने ऐसे वक्ता के 20 भेद बताए हैं, और वल्लभ ने जल भेद ग्रंथ के अंदर वक्ता के स्वरूप समझाए। कोई खाड़ा जैसा वक्ता है, कोई नदी जैसा है, कोई समुद्र जैसा है। पूर्णा भगवदिया ये शेष व्यासा अग्नि मारुता। हर एक खुद की पहुंच तक करने का एक सामर्थ्य होता है। जहां तक प्रभु हृदय में न विराजे, जहां तक प्रभु बुद्धि के प्रेरक न बने, तब तक वक्ता की वाणी केवल शब्द का एक प्रवाह होता है, और यह रस का प्रवाह नहीं बन सकता है, क्योंकि ठाकुर जी अभी विराजे नहीं है। पद्मनाभ दास ने भागवत की कथा ना करके महाभारत की कथा करी, क्योंकि उस समय श्री वल्लभ विराज रहे थे, और उस महाभारत की कथा में वीर रस आया तो सारे सिपाहियों ने, राजा महाराजा ने तलवार निकाल दी। इसीलिए यहां श्रवण को पान बताया, बनाना है। वैष्णव केवल श्रवण नहीं करना है, उसे पान करना है, उसे पान बनाना है। श्रीमद् भागवत में आता है ना कि पीवत भागवतम रसम आलयम मुहरो रसिका भुवि भावु का रसम पीवत। यह नहीं कहा कि भागवतम श्रृणुत, परंतु भागवत श्रवण न करते रसम पीवत, भागवत रूपी रस को पान करो। श्रवण के बदले पान शब्द रखा। अली खान पठान श्री गोसाई जी के सेवक, कितना याद रहता था उनको। श्री गोसाई जी ने परीक्षा ने कहा कि भाई वैष्णवों, कल कौन सी कथा कहां तक करी मेरे को याद नहीं है, पुस्तक में मैं निशान रखना भूल गया हूं, कोई मुझको बतावे कि कल सत्संग कहां भयो। तो सब एक दूसरे का मुंह देखें, क्योंकि किसी ने पान नहीं किया था। सुन तो सभी रहते हैं, हम एकाग्रता से भी सुनते हैं, व्यग्रता से भी सुनते हैं, लेकिन पान कैसा? अली खान ने कहा कि महाराज कल का मैं आपको बताऊं कि पहले दिन, प्रथम दिन से मैं आपको बताऊं, इसको कहते हैं पान। यह पान शब्द की व्याख्या श्री वल्लभ ने सुबोधनी जी में करी। बहिर्स्थितस्य पदार्थस्य अंतरंग पानम। जो शब्द भागवत जी में प्रकट हुए और जो शब्द वक्ता के मुख से प्रकट होता है, वह शब्द ही नहीं, वह शब्द में प्रकट होती समग्र लीला, वह शब्दों में
भगवत स्वरूप वह शब्दों में अनेक भाव, वह शब्द परिकर सहित प्रकट होता है रस। और उस रस को हमें आत्मसात बनाना है और करना है। ऐसे आत्मसात करें कि जैसे मीठो रस को हम चूसी चूसी के लेते हैं, जाने शब्दों को हम उसे चूसते हों, जाने हम उन शब्दों को चाटते हों, जाने उन शब्दों को अपने हृदय के अंदर वागोड़ते हों, और सतत जो हृदय में घुमराता हो। इसीलिए कितने भगवती ऐसे जो श्रवण में मस्त बन जाते हैं, श्रवण करते समय ऐसे भगवती अपने देह का अनुसंधान भूल जाते हैं। तृतीय स्कंद के अंदर कंदर्प जी ने बात कही कि भगवान जब प्रकट हुए तब कंदर्प जी ने कहा कि नाथ, जो लोग आपके गुणगान गाते हैं, क्या गुणगान गाते हैं? लोकांश लोकानु गतान पशुच हित्वा सितास्ते चरणाद पत्रम परम परस परम तद गुणवाद सिद्धो पीयूष निर्यापित दे धर्मा। लोकांश लोकानु गतान पशुच, जो भगवती सत्संग करते हैं वह कोई लौकिक प्रवाद और प्रवाह का अनुसंधान नहीं करते, समझ लेना। और लौकिक में पढ़ते ही नहीं है, वो निश्चिंत है। लौकिक लोगों को जो बोलना है वो बोले, चाहे बाहर से कितना भी पीठ पीछे बोले कि तो भगत राज हो गया है। लोकानुगतान पशुच, लोक को अनुसरण करने वाले पशु बुद्धि वाले जो भगवती हैं, उनके पास सत्संग करने तक नहीं जाते हैं वो। परंतु जो वास्तव में तादृशी वैष्णव हैं, उनके पास जाते हैं तो उनको पहले क्या मिलता है? हित्वा सितास्ते चरणात पत्रम। पहले जो प्रभु रूपी चरण रूपी छत्र मिलता है उन्हें सत्संग के द्वारा। जैसे हमारे छीत स्वामी को श्री गुसाई जी का छत्र मिला। जब छीत स्वामी के लिए आपने पत्र लिखा लाहौर के वैष्णव को कि ऐसे ऐसे मेरे वैष्णव छीत स्वामी को वर्षासन चलो गयो है, तो सभी वैष्णव मिलके उनके वर्षासन की व्यवस्था करें। छीत स्वामी ने विनती करी कि महाराज, जब आपके चरणान रूपी जो छत्र अगर माथे पे विराज रहो हो तो मैं वैष्णव के पास सेवा लेवे जाऊंगा। तो सत्संग के द्वारा 3 वस्तु प्राप्त होती है। प्रथम तो चरण रूपी छत्र प्राप्त होता है, और दूसरा सत्संग द्वारा प्रभु हृदय में विराज कर चरण रूपी छत्र द्वारा प्राप्त कराते हैं। इसीलिए तीसरा कारण है कि भगवती इन सबको प्राप्त करके निश्चिंत बन जाता है। और सत्संग में दूसरा क्या प्राप्त होता है? परस परम तद गुणवाद सिद्धू। आपके गुणावाद रूपी रसामृत की प्राप्ति होती है। जैसे रूपा पोरिया दिन रात श्रीनाथ जी की वो सेवा करते, दिन में वो कीर्तनों को श्रवण करते अष्ट सखाओं के, और रात्रि पंखा की सेवा करते और कीर्तन गाते, और वो कीर्तन के मधुर आवाजों से, शब्दों से श्रीजी बाबा को नींद आती थी। तो जो गुणावाद श्रवण किया वो रसामृत की प्राप्ति रूपा पौरिया को हुई है। वो रसामृत का वो पान करते करते पीयूष निर्यापित दे धर्मा, लौकिक देह की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार योगी को योगाभ्यास द्वारा लौकिक देह धर्म की निवृत्ति हो जाती है, हमारे प्राण भी ऊर्ध्वेग
ऊर्ध्व क्या गए तो क्या स्थिति बनती है हमारी? धीरे धीरे हमारी भूख प्यास सब कम होती चली जाती है। उस समय न हमें रसोई की चिंता होती है, न टीवी के अंदर के रेडियो के अंदर कोई प्रोग्राम सुनने की इच्छा होती है क्योंकि उस समय तनुनत्व प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवत गुणावाद करते करते यह माटी का बना हुआ देह एक दिव्य बन जाता है। इसलिए तो 80 वर्ष की उम्र में भी सेठ पुरुषोत्तम दास जल की सेवा करते हैं। वृद्ध होते हुए भी उनको तनुनत्व प्राप्त हो गया, सेवा में वो युवान हो जाते हुए। बाहर से लगे कि वैष्णव अपने जैसा, परंतु उसमें अलौकिक सामर्थ्य का प्रागट्य हो जाए। रात दिन भूखे प्यासे रहकर कोई भी लौकिक अनुसंधान बिना वो भगवत रस से छलका ही जाते थे। शरीराय जी का वो प्रसंग याद करो कि जब आप सत्संग करने विराजते तो वैष्णव घर पे जाकर गोदड़ा में यानी कि बेड पे जाकर सोते नहीं थे। सब लोग मंडल बनाकर सत्संग करते थे। आओ वैष्णव, आज की सत्संग के हम अंतिम पड़ाव पे हैं, हम भी वो कीर्तन का आनंद लेते हुए सत्संग को हम विराम करें। ओ वारी इन वल्लभियन पर, सब बोलेंगे वहां से। हो वारी इन वल्लभियन पर, मेरे तन को करो बिछोना, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरो इन के चरणन पर, शीश धरो इन के चरणन पर, हो वारी इन वल्लभियन पर, भाव भरो देखो मेरी अखियन, ने भरी देखो मेरी अखियन, मंडल मध्य विराजत गिरिधर, मंडल विराजत गिरिधर, ये तो मेरे प्राण जीवन धन, ये तो मेरे प्राण जीवन धन, दान दिए श्री वल्लभ वर, दान दिए हैं श्री वल्लभ वर, हो वारी इन वल्लभियन पर, रसिक सदा आस इनकी कर, रसिक सदा आस इनकी कर, वल्लभियन की चरण रज अनुसर, वल्लभियन की चरण रज अनुसर, हो वारी इन वल्लभियन पर, हो वारी इन वल्लभियन पर। इसी पद के साथ आज के सत्संग को हम विश्राम दें और इन्हीं वैष्णव की तरह हम सत्संग में प्रवेश करें, प्रवेश रखें, अपने को रखें और अष्टाक्षर और पंचाक्षर मंत्र का हम सतत रटन करें, जप करें, स्मरण करें। तो ज़्यादा समय न लेकर आज के इस सत्संग को हम शिव वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करते हुए समर्पित करें और आज के उत्सव की भी सब वैष्णव को मेरी तरफ से बधाई है। तो अगले शनिवार को फिर हम मिलेंगे।
वहां पर हम सत्संग प्रारंभ करेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की